एवरीवन, सीक्रेट क्लू वर्ल्ड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो एक ऐसे रहस्यमय पर्वत के बारे में है जिसके शिखर तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट कैलाश पर्वत। 6,656 मीटर की ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे रहस्यमय और पवित्र पर्वत है। ये पर्वत कैलाश रेंज का सबसे ऊंचा शिखर है। ये रेंज तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। इसके साथ ये पर्वत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। कैलाश पर्वत का यह स्थान पहाड़ों से घिरा होने की वजह से प्रकृति की एक भव्य रचना जैसा है। कैलाश पर्वत एशिया की सबसे लंबी 4 नदियां सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णिवाल नदी के उद्गम स्थान के आसपास स्थित है। आश्चर्यजनक रूप से लेकिन कैलाश पर्वत का आकार मिस्र के पिरामिड जैसा है, इसलिए इसे सबसे बड़ा मानव निर्मित पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। और तो और इसे विश्व के स्तंभ का दर्जा भी दिया गया है। कैलाश पर्वत के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी और प्रकृति की इस रहस्यमय रचना को देखने के लिए मजबूर कर देगी। तो आज हम कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान मानते हैं। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को काफी पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि कैलाश पर्वत तांत्रिक ध्यान देवता डेंग चोंग का निवास स्थान है और जैन धर्म में कैलाश पर्वत को वो स्थान माना जाता है जहां उनके पहले तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर कौन रहता है, इन सब का दृष्टिकोण अलग अलग है और यही बात इसे अधिक रहस्यमय और पवित्र बनाती है। कुछ लोगों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है और भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया के बीच में इसका संबंध जुड़ा हुआ है। इसके साथ ये सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखने के लिए वातावरण को अनुकूल बनाए रखता है। रशियन और अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बड़ी संख्या में अध्ययनों से इसके बारे में पता चलता है कि इसका स्थान ब्रह्मांड और पृथ्वी के ध्रुवों पर अन्य सभी स्मारकों के साथ तालमेल रखता है और ये स्टोनहेंज के स्मारक से ठीक 6,666 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये भी पता चला है कि ये पर्वत उत्तरीय ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर और दक्षिण ध्रुव से 13,332 किलोमीटर की दूरी पर है। कैलाश पर्वत 4 धर्मों में एक पवित्र पर्वत है। वैसे तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6,656 मीटर है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया। वैसे ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कईयों ने कोशिश की लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि कुछ मान्यताओं के अनुसार जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके लिए यह पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। और तो और ट्रेकर्स अचानक विपरीत दिशा में चले जाते हैं या खराब मौसम की स्थिति बनती है जो उनको नीचे उतरने के लिए मजबूर कर देती है, जिसमें से कई लोग तो वापस भी नहीं लौटे हैं। कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने की सभी यात्राएं आज तक असफल रही है।
कुछ दंत कथाओं ने दावा किया है कि केवल बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर पाए थे। इसके अलावा पर्वत की चोटी पर चढ़ने का इरादा रखने वाले वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने आखिरकार थक हार कर एक तिब्बतियन लामा की सलाह पर हार मान ली थी, जिसमें से 4 पर्वतारोहियों की 1 या 2 साल के भीतर ही मृत्यु हो गई थी। चाइना की सरकार उस क्षेत्र की देखरेख कर रहे हैं जहां कैलाश पर्वत स्थित है। चाइनीज सरकार ने अपने पवित्र स्थल की रक्षा करने और क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए पहाड़ पे चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ इस साइट की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर भी काफी रहस्यमय स्थल है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और ये 2 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें मानस का अर्थ है मन और सरोवर का अर्थ है झील। मानसरोवर अपनी अद्भुत सुंदरता और पानी के रंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। पानी का रंग जो किनारों के चारों ओर से नीला होकर केंद्र में पन्ना हरे रंग में बदल जाता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित मानसरोवर पवित्रता का भंडार माना जाता है। दंत कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर इस झील की उत्पत्ति से पहले इसकी छवि ब्रह्मा जी के मन में स्थापित हुई थी। ये झील काफी शुद्ध है और खराब मौसम के बावजूद काफी शांत रहती है। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। मानसरोवर के पास एक जुड़वा झील जिसे राक्षस ताल झील कहा जाता है। राक्षस ताल झील को शैतानी झील और मानसरोवर को भगवान की झील के नाम से भी जाना जाता है। राक्षस ताल झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा का पथ राक्षस ताल झील और मानसरोवर झील से गुजरता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता मानसरोवर झील में प्रतिदिन स्नान करते थे। मानसरोवर झील की एक और रहस्यमय बात है कि ये झील तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। तिब्बत क्षेत्र के लिए ये एक असामान्य बात है, क्योंकि इस झील के अलावा पूरा क्षेत्र खारा है। तो इस खारे क्षेत्र में मीठे पानी की झील कैसे अस्तित्व में है? अगर राक्षस ताल झील की बात करें तो कहा जाता है कि इस झील के आसपास कोई जानवर भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हम क्षेत्रीय प्रकृति को अनदेखा करें तो ये असंभव है कि दोनों मीठे पानी और खारे पानी की झील इतने करीब के पैरामीटर में हो। कई यात्रियों के अनुसार कैलाश पर्वत के चारों ओर समय तेजी से घूमता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा जा सकता। और तो और कई लोग जिसने पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके बाल और नाखून 12 घंटे के भीतर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों की समान वृद्धि में 2 सप्ताह का समय लगता है। आगे बढ़ने से पहले इफ यू एंजॉयिंग माय कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक रशियन सिद्धांत के अनुसार कैलाश पर्वत सबसे बड़ा मानव निर्मित पिरामिड है, जो 100 से अधिक छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? अगर एक बात के लिए हम ये मान भी ले कि ये पर्वत मानव निर्मित पिरामिड है, तो इसे कैसे बनाया होगा? आज की तारीख में अगर कोई इस पर्वत पर चढ़ भी नहीं पा रहा है, तो इसे बनाने के वक्त भी कोई कैसे चढ़ा होगा?
हाँ, कुछ दंत कथाओं के अनुसार बौद्ध भिक्षु मिलारेपा चढ़े थे, लेकिन वो अकेले ही चढ़े थे। ऐसा तो नहीं कि वो पूरे ग्रुप के साथ चढ़े थे। अगर किसी ने इस पर्वत को बनाया भी होगा तो वो अकेला कैसे बना सकता है? कई लोग चाहिए होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस पर्वत पर मौसम काफी खराब है और हम दिशा भी भटक जाते हैं, तो क्या इस पर्वत बनाने वालों को ये सारी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा होगा? अगर एक वक्त के लिए हम ये मान ले कि उन लोगों ने इन सारी मुश्किलों का उपाय खोज के ये पर्वत बनाया होगा, तो अब ये भी एक मिस्ट्री है कि उन्होंने इन सारी मुसीबतों का उपाय कैसे खोजा होगा। और शायद ये भी हो सकता है कि ये सच में एक मानव निर्मित पिरामिड हो, जैसा रशियन वैज्ञानिकों ने कहा। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए भी कोई पक्के सबूत नहीं है। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज एंडलेस। वीडियो में आगे बढ़ते हुए इन वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि कैलाश पर्वत दुनिया का केंद्र हो सकता है, जो प्राचीन स्मारक और स्थलों के साथ जुड़ा हुआ है और जहां पर असाधारण गतिविधियां देखी गई है। कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे धार्मिक, पवित्र और रहस्यमय पर्वतों में से एक है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को जीवन मृत्यु के चरणों का एक प्रतीक माना गया है। जैन और बौद्ध धर्म में इस परिक्रमा को कोरा कहा जाता है। एक परिक्रमा जीवन के एक चक्र के बराबर है, जो पूरे जीवन किए गए सारे अपराधों को दूर कर देगा। लेकिन कैलाश पर्वत की परिक्रमा बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है, और वेदों में भी ये वर्णन किया गया है कि कैलाश पर्वत धरती से स्वर्ग के बीच की कड़ी है। और ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी सहित पांडवों ने कैलाश पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। कैलाश पर्वत के 4 अलग अलग मुख हैं और इनमें से प्रत्येक मुख चारों दिशाओं को सूचित करते हैं। पुराणों के अनुसार ये पृथ्वी का एक आध्यात्मिक केंद्र है, और ये भी कहा गया है कि इसका प्रत्येक मुख सोना, माणिक, लापिस लाजुली और क्रिस्टल से बना हुआ है। कई लोगों ने सवाल किया कि यदि हम कैलाश पर्वत को नीचे से नहीं चढ़ सकते, तो क्या हम प्लेन की मदद से उसके ऊपर उड़ सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। कैलाश पर्वत के ऊपर कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता। अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो मुख्य कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है, जो लगभग 30,000 फीट है। और शायद कुछ अलौकिक कारण भी हो सकते हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब पर्वत पर एक छाया पड़ती है, जो हिंदू धर्म के धार्मिक प्रतीक से काफी मिलता जुलता है, जिसे हिंदुओं के बीच में एक शुभ संकेत माना जाता है, और वो है ओम। ओम पर्वत पर एक और अनसुलझा रहस्य है जो आकर्षक है, क्योंकि शिखर पर बर्फ गिरती है और वो ओम का आकार ले लेती है। कैलाश पर्वत में कुछ तो है जो हम जैसे आम लोगों की समझ में नहीं आता। क्या कैलाश पर्वत पर कोई रहस्य है, या सिर्फ रशियन वैज्ञानिकों के अनुसार ये मानव निर्मित पिरामिड है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इन सारे रहस्य और सवालों के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। Until next time, stay tuned and take care of yourself.